हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेट्स टॉक चैनल में। और टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक है एम आधार के बारे में। तो ये एक नया ऐप है जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है और इसे UIDAI ने लॉन्च किया है। तो ये जो ऐप है ये आधार कार्ड से रिलेटेड है। अगर आपको ये ऐप डाउनलोड करनी है तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उसे क्लिक करके सीधा आप इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस ऐप के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो डिजिटल इंडिया मुहिम को आगे बढ़ाने की दिशा में एक नया ऐप एम आधार, जैसे कि एक मोबाइल इंटरफेस हम कह सकते हैं, लॉन्च किया गया है। इस ऐप को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये UIDAI इसका फुल फॉर्म है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। इस ऐप्स में ज़रूरी जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि, लिंग और पता के साथ साथ यूज़र का फ़ोटोग्राफ होगा। इसके अलावा ये एक आधार नंबर से लिंक होगा। एम आधार ऐप अभी सिर्फ एंड्रॉयड यूज़र के लिए है। और आधार के ट्विटर अकाउंट से किए गए ट्वीट में ये बात कही गई कि एम आधार लॉन्च किया जा रहा है, अब अपने आधार को मोबाइल पर रखें, ऐसा कुछ लिख के डाला गया। तो UIDAI का नया एंड्रॉयड ऐप अब गूगल प्ले पर उपलब्ध है। हालांकि अभी ये ऐप बीटा वर्जन में है और कुछ अपडेट मिलने के बाद इसकी जो कुछ सर्विसें हैं वो मिलनी शुरू होंगी। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। और यह ऐप एक बायोमेट्रिक लॉकिंग या अनलॉकिंग फीचर के साथ आता है, जिससे निजी डेटा को सुरक्षित रखा जा सके। एक बार यूज़र द्वारा लॉक इनेबल करने पर ऐप तब तक लॉन्च ही रहता है जब तक कि यूज़र इसे अनलॉक ना करे या फिर लॉकिंग सिस्टम को डिसेबल ना कर दे। इस ऐप में एक TOTP जनरेशन यानी समय आधारित वन टाइम पासवर्ड प्रक्रिया है, जिसे SMS की आधारित OTP की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। यूज़र अपनी प्रोफाइल को भी अपडेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें रिक्वेस्ट डालनी होगी। एम आधार ऐप इस्तेमाल करने के लिए एक रजिस्टर मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो आपको अपने पास के आधार एनरोलमेंट सेंटर या मोबाइल अपडेट एंड पॉइंट पर जाना होगा। QR कोड सुविधा और पासवर्ड से सुरक्षित किया गया है। eKYC डेटा भी इस ऐप में दिए गए अतिरिक्त फीचर हैं। 1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने के लिए पैन और आधार कार्ड को लिंक करना ज़रूरी हो गया है। इसके अलावा एक नया परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन नंबर होना भी ज़रूरी है, जहां आधार कार्ड को UIDAI द्वारा भारत के निवासी को जारी किया जाता है। वहीं पैन 10 डिजिट वाला एक नंबर होता है, जिसे एक व्यक्ति फर्म को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है। तो ये थी कुछ जानकारी ये नए ऐप जो एम आधार है उसके बारे में। तो एक बार मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा, अगर आपको ये ऐप डाउनलोड करना है तो वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप सीधा क्लिक करके उस लिंक को क्लिक कीजिए और सीधा इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो अब है जाने का समय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और आपको